विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीनः पशुः। इसका प्रसंग है प्रस्तुतम पद्यमिदम् अस्माकं पाठ्यपुस्तक नीतिशतक नाम्नः ग्रंथात् उद्धृतं वर्तते। यह जो प्रस्तुत पद्य है यह हमारी पाठ्यपुस्तक नीतिशतक नाम के ग्रंथ से उद्धृत है। अस्य ग्रंथस्य रचनाकारः महाराजः भर्तृहरिः वर्तते और इस ग्रंथ के रचनाकार महाराज भर्तृहरि हैं। एतस्मिंश्च नीति विषयकाः अनेके श्लोकाः सन्ति और इस नीति शतक में नीति विषयक अनेकानेक श्लोक हैं। मानवेभ्यः नीतिम शिक्षयन्ति, जो कि मनुष्यों को नीति की शिक्षा देते हैं। हम अन्वय करेंगे। अन्वय जो हिंदी का भावार्थ होता है उसी के आधार पर उसी की तरह हम इन संस्कृत शब्दों को भी व्यवस्थित करेंगे। तो बनेगा अन्वय विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम अस्ति, अपनी तरफ से अस्ति पद लगा लेंगे। प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, विद्या भोग करी यशः सुख करी अस्ति, विद्या गुरूणाम गुरुः अस्ति, विद्या विदेश गमने बंधुजनः अस्ति, विद्या परा देवता अस्ति, विद्या राजसु पूज्यते धनम नहि पूज्यते, विद्या विहीनः मनुष्यः पशुः अस्ति। इस तरह से हम अन्वय करने के बाद हम शब्दार्थ करेंगे। विद्या नाम अर्थात विद्या नाम की जो यह वस्तु है यह नरस्य अर्थात मनुष्य का क्या है, अधिकम सबसे बड़ा सौंदर्य है। विद्या ही मनुष्य का क्या है, तो कह रहे हैं प्रच्छन्न गुप्तम। प्रच्छन्न यानी ढका हुआ और गुप्तम यानी सुरक्षित। तो प्रच्छन्न गुप्तम धनम अस्ति, विद्या भोग करी अर्थात शरीर इंद्रियों को सुख देने वाली है, समस्त भोगों को करवाने वाली है। क्योंकि अगर आपके पास विद्या है, ज्ञान है, तो आप जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा में उसका उपभोग करना है और कितनी मात्रा में हमें उसका उपभोग नहीं करना है। यशः सुख करी, यश को और सुख को देने वाली है। विद्या गुरूणाम गुरुः, विद्या क्या है, तो गुरुओं का भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधुजना अस्ति, तो विदेश गमने अर्थात विदेशों में जाने पर, गमन यानी जाना, तो विदेशों में जाने पर क्या है, विद्या ही आपका बंधुजन है। विद्या परा देवता, और विद्या ही क्या है आपकी, तो सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट अभीष्ट देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। नहीं धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीनः पशुः, इस तरह से जो मनुष्य विद्या से हीन है, विद्या जिसके पास नहीं है, वह नितांत दो पैरों वाला पशु ही है। इसका भावार्थ हम करेंगे कि विद्या ही क्या है, मनुष्यों का एक अत्यधिक सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, जो कि मनुष्यों का अत्यंत गुप्त संरक्षित ढका हुआ धन है। विद्या क्या है, तो भोग्य पदार्थों को और यश और सुख को देने वाली है। विद्या गुरुओं का भी गुरु है। जब गुरुजनों पर संकट आता है तो उनकी विद्या ही उनका गुरु बनती है। इस तरह से विद्या क्या है, तो गुरुओं से भी ज़्यादा पूज्य है। विद्या विदेशों में जाने पर विद्या ही क्या है, अपना एक मित्र बंधु बांधव होती है। विद्या ही सबसे बड़ा अभीष्ट देवता होती है।
इसलिए राजाओं में भी क्या होता है कि विद्या का ही सम्मान किया जाता है, धन का नहीं, क्योंकि धन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन विद्या एक ऐसा धन है जो कि बांटने से और बढ़ता जाता है। अतः विद्या से रहित जो भी मनुष्य है वह नितांत पशु ही है।